हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे एक तारीख की थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन। 90 मेज का क्रिया मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है। यदि 50% का लाभ होता है तो x का मान कितना है। देखो, एक तरफ हमने क्या लिखा, CP लिखा, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, SP लिखा। यानी CP और SP रेशो हमारा कितना आ जाएगा। देखो, लाभ किस पे होता है, लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर। यानी 50% का लाभ, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर 2 हमारा CP है तो SP हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसने बोला 90 मेजों क्रिया मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, तो 2 गुणा 90 बराबर 3 गुणा x हो जाएगा। अब यहां से x का मान निकालेंगे, 3 से काटेंगे कितनी बार, 30 बार, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। तो 60 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक मैच में 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन 61 है। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रम से 68, 31 और 27 है, तो चौथे खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। देखो, 4 बल्लेबाजों का जो औसत रन है कितना है, 61 है। कितने का, 4 बल्लेबाजों का। अब उसने बोला कि 3 बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए। एक ने 68 बनाए, दूसरे ने कितने बनाए, 31 बनाए, और तीसरे ने बनाए 27। और चौथे का हमें निकालना कि चौथे ने कितने बनाए। देखो, यहां से अगर हम देखें कि चारों का हमने एवरेज कितना माना, चारों का हमने मान लिया 61 मान लिया, तो ये इसने कितना अधिक बनाया, यानी 7 अधिक बनाया। इसने कितना कम बनाया, -30 कम बनाया। इसने कितना कम बनाया, इसने -34 कम बनाया। अब देखो, यहां से अगर हम देखें, 7 तो यहाँ प्लस का है, 7 हमारा प्लस का है, और 30 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 और 34 हमारा कितना हो जाएगा, 64। कितना, 64 हमारा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा, यानी माइनस के कितने बचे, 57 बचे। हमें इक्वल बनाने के लिए तो अगर हमारे यहाँ माइनस के 57 आए तो हमें इसका क्या देना पड़ेगा, प्लस के 57 देने पड़ेंगे। यानी 61 तो हमने सभी का माना था, तो यहाँ माइनस का आया, तो यहाँ हमें किसके देने पड़ेंगे, प्लस के देने पड़ेंगे। यानी कितने, 57। तो 61 और 57, 7 और 1 कितना, 8, 6 और 5 11, तो 118 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि 750 का 50% m से 25% अधिक है तो m का मान कितना है। देखो, 750 का 50%, यही तो दे रखा 50%। अब देखो, परसेंट को तो हम ऐसे ही रखेंगे, बराबर m के 25% से अधिक, यानी कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करो। देखो, परसेंट से तो हमारा क्या कट गया, परसेंट कट गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 25 पंजे 125, और 25 × 75 30 बार, 5 से कितनी बार, 5 × 30 6 बार। तो यहाँ से m का मान हमारा कितना जाएगा, 50 × 6, तो m का हमारा मान कितना जाएगा, 300। तो 300 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 96 भाग 8। देखो, जब 96 को 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 8 और 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 12 आ जाएगा। गुणा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो, 14 प्लस 2 × 7, तो 7 दूनी 14, 14 14 28, और आपका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। यानी 4 गुणा कितना, 28 हो जाएगा। माइनस के 10 × 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, गुणा यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यानी 112 हो जाएगा, और माइनस के कितने, 100 हमारे माइनस के हो जाएंगे। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा कितना बचा, यानी 112 - 100, यानी हमारा कितना, 12। तो 12 गुणा 12, तो हमारा 12 गुणा 12 144। तो 144 हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जॉन एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है और मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो, एक तो करने करता है, एक करता है 6 घंटे में, और दूसरे कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। यानी दोनों का योग 8 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा, दोनों को मिलकर टाइम हमारा लगेगा 8 × 24, और बटे में कितना आ जाएगा, 7 घंटे। तो 24/7 हमारा क्या है, राइट आंसर है। P, Q और R का अनुपात 3, 5, 8 है। यदि उनका योग 400 है तो P और R के बीच कितना अंतर है। देखो, P, Q और R कितना दे रखा, 3 कैंडिडेट हैं, P, Q और R। रेशो हमारा कितना, 3, 5, 8, यानी 3, 5,
और हमारा 8 है। अगर देखो तीनों का योग की बात करें, तीनों का योग कितना दे रखा क्वेश्चन में, 400 दे रखा। यह तीनों का योग हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसने बोला पी और आर के बीच का अंतर, तो पी और आर के बीच का अंतर 8 - 3, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हमारा कितनी बार, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी 25 × 5, तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 125। तो 125 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 15 ऑफ 15, देखो ऑफ का मतलब होता है गुणा, 15 × 15 हमारा कितना हो जाएगा, 225, यानी 225 माइनस ऑफ का मतलब गुणा 6 × 11 × 12, तो 12 × 72, 72 गुणा कितना हो जाएगा, 11, तो 792 हमारा यहां से आ जाएगा। 25 × 25 प्लस के 625 हो जाएंगे, और 21 × 4 तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक तरफ कर लेंगे, माइनस माइनस को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ जोड़ो 5 × 4 9, 9 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 14 का 4, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13 का 3, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 934 माइनस 792। देखो 934 में 792 अगर हम जाएंगे, 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। यहाँ हो गया 13, 13 में से 9 गए, 4 बचा, 8 में से 7 गया तो हमारा 1 बचा। तो 142 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। अब देखो 25% की वृद्धि, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 से क्या हो जाता है, 4 से हो जाता है 5, यानी 1 की वृद्धि। दोबारा भी कितना, 4 से 5 हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 4 × 4 हमारा 16 हो जाएगा और 5 × 5 हमारा 25 हो जाएगा। अब 25 से हमें 16 करने में कितनी कमी करनी पड़ेगी, 9 की। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में। गुणा कितने से करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से हमारा कमी आ जाएगी 25 चौका 100 और 9 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, चाहे 36% की हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 रुपए के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो हमें क्या दे रखा, टाइम दे रखा। टाइम हमारा कितना, टाइम हमारा 2 वर्ष है और रेट हमारी कितनी दे रखी है, रेट हमारी 35% है। और हमें यहाँ क्या निकालना, अमाउंट निकालना। देखो यहाँ पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सक्सेसिव लगा सकते हैं। 35 + 35 यानी 70 हो जाएगा, प्लस 35 का स्क्वायर यानी 35 × 35 हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 5 तो 25 और 4 × 12, तो 100 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 12.25। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 82.25। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 21,500। ये हमारा क्या, 21,500 ये हमारा प्रिंसिपल है। कोई भी प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हमें चाहिए अमाउंट। अगर मैं 100 में क्या जोड़ दूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। यानी 100 + 82.25 तो हमारा कितना हो जाएगा, 182.25 हो जाएगा। अब पॉइंट को हटाएंगे तो हम कितने से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 5 से कितनी बार, 20 बार, और 5 से कितनी बार, 43 बार चला जाएगा। अब 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 5 चौको 20 और 5 पंजे 25। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सिंपली मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो मल्टीप्लाई अगर हम करें 36 45 गुना कितने से, 43, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 × 15, 4 × 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 × 18 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 × 9 1 10, 5 चौक 20 हासिल 2, 4 चौक 16 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल लगे 2, 4 × 12 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे 5 3 7 6 5 और 1, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आया, मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 15 67 और कितना 35। और इसको भाग हमें कितने से करना, 4 से भाग करना है। देखो जब 4 से हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा,
4 तिया 12 है, कितना बचा 3 बचा 36 हो गया। 4 9 36, कुछ नहीं बचा, यहाँ 7 बचा, 7 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा 33 हो गया। 4 अट्ठे 32, 1 बचा 15 हो गया। 4 तिया 12 है, 10 लगाया 30 हो गया। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो 39,183.75। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये है, यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस निकालना। अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस हमारा कितना रखा, सेलिंग प्राइस 1482 है, यानी 1482 है। तो देखो डिस्काउंट दे रहा कितने का, 22% का। 100 माइनस 22 तो हमारा कितना जाएगा, यानी ये कितने का मान है, 78 का मान है। हमें कितने का निकालना, 100% का मान निकालना। अब देखो ये 78 से कितनी बार कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार 19 बार, कितनी बार 19 बार हमारा डायरेक्ट कट जाएगा। तो 19 गुना 100 हमारा कितना हो जाएगा, 1900। तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 1900 राइट आंसर है। एक आदमी ने क्रम से 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। उसकी औसत चाल कितनी है। देखो औसत चाल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्या अगर हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो हमारा होता है। अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, यानी 10-10 किलोमीटर की 4 है, 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 गुना 4 हो जाएगा। बस सुन भाई, अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा। तो देखो 10-10 किलोमीटर की है, तो 10 को तो मैंने निकाल लिया कॉमन, कितना निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 1/7, 1/7 प्लस 1/14, 1/14 प्लस 1/21, 1/21 प्लस 1/28, 1/28, ये हमारा यहाँ से आया। अब देखो यहाँ से हम अगर देखें 10 से तो हमारा क्या कट गया, 10 कट गया। यहाँ एलसीएम हमारा कितना जाएगा, देखो एलसीएम अगर हम देखें तो हमारा एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ से 84 हमारा क्या इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो 84 हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, डायरेक्ट हमारा ऊपर चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 गुणा 84 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा, जब 84 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 से कितनी बार, 14 छिंग 84, 6 बार, 21 चौक 84 और 28 दिया 84। तो यहाँ से हमारा कितना आया, ये निकल कर आया। तो वो यहाँ से अगर हम देखें 84 गुना 4, तो 4 गुना 4 16 का, 86 का 1, 8 चौक 32 और 1 33, यानी 336 बटे 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, यानी 336 बटे 25, कितना 336 बटे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 5 क्रमागत विषम संख्या है, यानी 1 2 3 4 और 5। अब देखो औसत है, तो औसत हमारा क्या होगा, औसत हमारी यानी 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, यानी 19 जो होगा हमारा बीच वाली वैल्यू होगी। अब हमसे पूछा क्या, उसने बोला कि 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, और कौन सी संख्या, विषम संख्या। तो 19 के बाद विषम संख्या हमारी कितनी आएगी, 21 आ जाएगी, और 21 के बाद हमारी कितनी आ जाएगी, 23। तो देखो 23 ही हमारी क्या है, बड़ी संख्या। तो 23 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी 450 रुपए डॉलर में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितने में बेचता, 450 डॉलर में, यानी 450 ही कितने का मान है, 100 माइनस 10, तो हमारा कितना जाएगा, 90% आ जाएगा। हमें कितने का मान चाहिए, 100% का मान चाहिए। 90 से कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो 5 गुना 100 हमारा कितना हो जाएगा, 500। तो 500 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है। देखो 1 से 19 तक भाज्य संख्या हमारी कौन सी है, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18। तो हमारी कितनी संख्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितनी संख्या हो जाएंगी? 10 हमारी संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या देखो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? 1 से 19 तक। देखो 1 से 19 तक, तो 19 तक अगर हमें निकाल ली है तो यहाँ तक यहाँ अभाज्य संख्या कितनी है? 19 तक, यानी 4 4 8 हमारी भाज्य संख्या। तो अगर मैं टोटल में से 8 निकाल दूं तो यहाँ मेरी कितनी बचेगी? यहाँ हमारी बचेगी 11। 11 हमारी बची। एक हमारी कौन सी है? यानी एक हमारी शुरू वाली है, तो माइनस के एक और कर दो यहाँ से। अगर हम माइनस के एक कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा कितना जाएगा? 10। तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड मेथड हो जाएगा। आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखो यहाँ से हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या हमारी दे रखी है 63 सेंटीमीटर। कितना? 63 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारी कितनी है? ऊंचाई हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पूछा है? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h होता है। तो यहाँ से मान को पुट करो, 2 गुणा पाई का मान 22/7। आर हमारी कितनी है? 63 है। और यहाँ से एच हमारा कितना है? 20 है। तो 7 से काटेंगे, 7 9 63। तो यहाँ से हम सॉल्व करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। कितना? 36 दूनी 72। 72 गुणा 9, तो 72 गुणा 9 करेंगे तो हमारा कितना? 792 हो जाएगा। कितना? 792 हो जाएगा। और एक हमारी 0 है। तो राइट आंसर हमें कितना हो जाएगा? 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका महत्तम समवर्तक 5 है। उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात कितना रखा? 3:4 है। कितना? 3:4। देखो इनका हमें क्या दे रखा? HCF दे रखा। अगर हम इनका HCF निकालें तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना है? 1 यूनिट का मान हमारा 5 है। तो हमें क्या चाहिए? लघुत्तम समवर्तक चाहिए। अगर हम देखें 4 गुणा 3, तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12। यानी 12 यूनिट का मान अगर हमें निकालना, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 गुणा 5, तो हमारा कितना हो जाएगा? 60। तो 60 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। X और Y मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद X ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम को पूरा करने में Y को 75 दिन लगते हैं, तो X अकेला संपूर्ण काम को कितने दिन में पूरा करता है? देखो X Y मिलकर काम करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर काम किया और 30 दिन के बाद X ने छोड़ा। तो देखो 30 दिन तक तो काम उन्होंने किया होगा, यानी 60 में से 30 दिन उन्होंने किया। कितना? अगर हम यहाँ से क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। X प्लस Y यानी 30 दिन तक तो दोनों ने मिलकर किया। अब जो बचा काम है, शेष काम Y करता है उन्हें 75 दिन में, यानी Y कितने दिन में करता है? 75 दिन में करता है। तो यहाँ से एलसीएम अगर हम ले में, तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा? 150 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितनी बार? 5 बार। और 25 कितने? 75 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यानी X प्लस Y की क्षमता 5, Y की क्षमता हमारी कितनी आई? 2। यानी Y की अगर 2 क्षमता है तो यहाँ X का हमारा कितनी आ जाएगी? X का हमारी 3 आ जाएगी। यानी दोनों को मिलाकर हमारा 5 है। अब देखो अगर हम टोटल वर्क निकालें यहाँ से, तो टोटल वर्क हमारा कितना जाएगा? यानी दोनों मिलकर 60 दिन में। तो यहाँ दोनों की क्षमता कितनी है हमारी? दोनों की क्षमता हमारी यहाँ से 5 है। 5। अब वो कह रहा है कि इस काम को अकेला X करे। देखो X की क्षमता हमारी कितनी है? X की क्षमता 3 है। तो बटे कितनी करेंगे? 3 करेंगे। 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 दूनी 6, 20 बार जाएगा। 20 गुणा 5 तो हमारा कितना आ जाएगा? 100। तो 100 दिन हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, तो समयावधि क्या है? देखो क्या दे रखा? 3/5। अब यहां से समझेंगे 3/5 यानी 5 हमारा क्या है? 5 हमारा प्रिंसिपल है और 3 हमारा क्या है? 3 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ टाइम हमारा कितना रखा? 4 वर्ष है। तो हमें क्या निकालना? सॉरी, यह रेट हमारे दे रखे 4, टाइम निकालना। तो टाइम इज इक्वल टू साधारण ब्याज। साधारण हमारा ब्याज कितना? 3, प्रिंसिपल हमारा कितना? 5, और रेट हमारा कितना है? रेट हमारा 4%, और गुणा में क्या करेंगे? गुणा में करेंगे 100। तो 5 चौको 20, 20 से कितनी बार? 5 बार। तो 5 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा?
15 वर्ष। तो 15 वर्ष हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दीपक ने एक वस्तु ए खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंत उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। कितना रखा 22% अधिक, तो हम क्या लिखेंगे 22 माइनस डिस्काउंट कितने का 15 का डिस्काउंट, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 22 गुणा 15 बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो 22 में से 15 गए तो हमारा कितना जाएगा 7 बचेगा, यानी 7 माइनस यहाँ हमारा कितना 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से कितनी बार 20 बार, 2 से कितनी बार 10 बार, 2 से कितनी बार 11 बार, 11 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा कितना 3.3 हो जाएगा। अब देखो 7 में से 3.3 अगर हम हट जाएंगे तो हमारा कितना होगा 7.3, तो 7.3% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यानी अगर ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, अगर माइनस में आता तो लॉस होता, तो यही हमारा क्या है प्रॉफिट है। यदि ए बी सी बराबर 2:5:3 और सी अनुपात डी बराबर 5:2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना है। तो यहाँ पर हमारा क्या दे रखा ए बी सी और डी, सी और डी, इसका हमें पूछा है। देखो यहां से ए बी सी का कितना दे रखा 2:5:3, 2, 5 और हमारा 3 है। सी डी का कितना है, सी डी का 5 और 2 है, कितना 5 और 2। देखो यहाँ पर अगर हमारा कुछ नहीं है तो इसी को आगे बढ़ा दो, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इस 5 को पकड़ो और आगे बढ़ा दो, कितना 5 और 5, तो 5 दूनी हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 गुणा 5 25 और 5 गुणा 3 15 और 3 गुणा 2 6। तो यहाँ से हमारा रेशो कितना आएगा 10, 25, 15 और 6। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।